हेलो बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिको किसी भी कंपनी में बैंक रिको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, बनाती क्यों है पहले ही समझो साहब। मान लो लेट सपोज आपके पास टैली है और आपके पास आपका बैंक है। ठीक, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आप क्या करते हो, उसमें से देखते हो, टैली के अंदर एंट्री पास कर देते हो। तो ऐसे केस में बैंक रिको नहीं बनती। लेकिन जहां पर जैसे चांदनी चौक हो गया, चावड़ी बाजार हो गया, ऐसी मार्केट जहां पर चेक आने के बेस पे आप टैली के अंदर कोई ना कोई एंट्री पास कर देते हो, वहां पे बैंक रिको बनती है। अब रिको का मतलब होता है रिकंसिलेशन, मतलब मैच करना। किसको मैच करना? टैली के बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को मैच करना, उसको बोलते हैं बैंक रिको। अब आपको समझाता हूं इन दोनों में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को कैसे मैच करते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिको। अब समझना, मान लो किसी कस्टमर ने हमारे बैंक के अंदर एक फंड ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमारे बैंक में एक पैसा आ गया, लेकिन हमने उसको टैली के अंदर एंट्री पास नहीं करी। तो जो टैली के अंदर हमने एक बैंक का लेजर बनाया होगा, हमने जो टैली के अंदर जो बैंक का लेजर बनाया होगा, वो तो वहीं का वहीं घटा घटा कर कम रह गया होगा। ठीक है, कम रह गया होगा। लेकिन जो एक्चुअल मेरा बैंक है वो इंक्रीज हो गया होगा। तो इन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उन दोनों के बैलेंस को मैच करने को हम बोलते हैं बैंक रिको, बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे बैंक में कोई पैसा आया हुआ है तो मैं भी टैली में वो एंट्री को इंक्रीज कर दूंगा, टैली के बैलेंस को बराबर कर दूंगा। तो ये दोनों बैलेंस मेरे बराबर हो जाएंगे। मान लो मेरे बैंक में पैसा आया हुआ है तो मैं टैली में भी क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। सेम है अगर कोई आपका पैसा बैंक में घटा हुआ है। ठीक है, मान लो बैंक वालों ने कोई आपसे बैंक चार्जेस ले लिए। ठीक है, बैंक चार्ज ले लिया आपसे, तो आप भी क्या करोगे, टैली में घटा दोगे उस बैलेंस को, तो आपका बैलेंस ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अब कभी कभार क्या होता है, कोई भी कस्टमर हमको चेक दे जाता है, उस चेक आने के बेस पर हमारे पास चेक आया, चेक हमारे पास रिसीव्ड हुआ, उस चेक रिसीव के बेस पे हमने टैली के अंदर एंट्री पास कर दी, लेकिन वो चेक अभी तक हम बैंक में जाके हमने जमा ही नहीं करा। अब बैंक में हमने जमा नहीं करा तो हमारा जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है वो तो वहीं का वहीं पटका हुआ है। जब तक उस चेक को हम जमा नहीं करेंगे, वो क्लियर नहीं होगा, तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको बराबर करने के लिए जो हमारा टैली का बैलेंस है हम उसी को दोबारा घटा देंगे। हमारा टैली का बैलेंस बढ़ा हुआ था तो टैली के बैलेंस को घटा देंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं बैंक वाले को फोन करूंगा कि भाई मैंने बढ़ा दे तू भी बढ़ा दे, ये काम तो करेंगे नहीं। तो हम टैली के बैलेंस को घटा देंगे। ठीक है ना। अगर बैंक में अगर हमने कोई चार्जेस, मतलब या तो हमने कोई किसी को चेक दिया है, चेक हमने इशूड करा है, उस चेक इशूड के बेस पर आपने एंट्री पास कर दी, किसी को आपने चेक दिया और टैली में आपने एंट्री पास कर दी, आपने अपनी टैली को घटा दिया, आपने अपनी टैली को घटा दिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने अपने बैंक में अब तक जमा नहीं करा। अगर मान लो मैं आपको कोई चेक काट के दे दूं तो मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि मेरा जो टैली का बैलेंस है वो घट गया, लेकिन आपने अपने बैंक में जमा नहीं करा, तो मेरा जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है वो तो नहीं घटा होगा, वो तो वहीं का वहीं अटका होगा। ठीक है, वो डिक्रीज नहीं हो रखा, वो तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ही टैली के अंदर इंक्रीज कर दूंगा इस बैलेंस को, क्योंकि वो बैलेंस यहां पर है, वो बैलेंस यहां पर है, मेरा एक्चुअल बैंक बैलेंस यहां पे अटका हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसको अपने टैली को भी इंक्रीज कर लूंगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो मेरे बैंक उसमें आते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, उस डिफरेंस को रिकंसाइल को बोलते हैं बैंक रिको करना। अब करना कैसे, काम करें, छोटा सा क्वेश्चन लिखते साहब। अच्छा, एक बार रिकंसिलेशन का एक चीज समझो, रिकंसिलेशन हम कैसे कैसे बनाते हैं। ये है जी टैली और ये है मेरा बैंक, एक ओपनिंग होगा, एक क्लोजिंग होगा, एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा। हमें मैच क्या करना है, क्लोजिंग को मैच करना है। हमें क्या मैच करना है, क्लोजिंग को मैच करना है। ठीक है ना। ये दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए, लेकिन लेकिन अगर आपके ओपनिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस है, अगर आपके कोई ओपनिंग बैलेंस में पहले से ही डिफरेंस चल रहा है, तो वही सेम डिफरेंस आपको क्लोजिंग में भी दिखेगा, वही सेम डिफरेंस आपको क्लोजिंग में भी दिखेगा। ठीक है ना। अगर ओपनिंग में कोई डिफरेंस है, इन इसके बीच में होने वाले जितने भी डिफरेंस है वो तो हम रिकंसाइल कर ही लेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो हम अभी निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई ओपनिंग में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस मुझे क्लोजिंग में भी दिखेगा। ठीक है ना। मैं इसका एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। बैंक रिको कुछ कुछ लोग
पर डे बनाते हैं, ठीक है जी, पर डे बनाते हैं साहब, कोई वीकली बनाता है, कोई मंथली बनाता है, कोई क्वार्टरली, कोई हाफ ईयरली, ठीक है, कोई और कोई ईयरली। ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो आप पर डे बना रहे हो, अगर आपकी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी कम है तो वीकली बना रहे हो, थोड़ी और कम है तो मंथली बना रहे हो। एक एग्जांपल और समझो, जैसे मान लो मैंने किसी क्लाइंट को मेरे बैंक में, मेरा जो एक्चुअल एक्चुअल बैंक है उसमें मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है। मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, मैंने किसी को चेक दे दिया, ठीक है, लेट सपोज मैंने किसी को 50,000 रुपए का चेक दे दिया। मैंने जब बैंक खोला तो उसमें 1 लाख का बैलेंस मुझे दिखा रहा था कि मेरे पास 1 लाख का बैलेंस है, मैंने किसी को चेक काट के दे दिया। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास मैंने किसी पार्टी को एक चेक और दे रखा था पहले 70,000 रुपए का, उसने वो चेक अभी तक जमा कराया नहीं था और मैंने बैंक रिको बनाई नहीं थी। अब मैंने बैंक रिको बनाई नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मेरे इस 1 लाख में 70,000 रुपए घटेंगे। जब वो चेक डाल देगा तो बैलेंस घट जाएगा। उसने चेक डाला नहीं क्योंकि वो चेक अभी तक पेंडिंग था, इसलिए मुझे बैलेंस दिखा रहा था 1 लाख। मैंने 1 लाख देखा और 50,000 रुपए का चेक इशू कर दिया। अगर वो चेक 70,000 वाला चेक वो भी साथ में साथ डाल देगा और इसने भी चेक डाल दिया तो कितना बैलेंस जल माइनस हो जाएगा, 1,20,000, जबकि बैलेंस कितना पड़ा है, 1 लाख। बैंक रिको बनाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर दोनों ने एक साथ चेक डाल दिया तो मेरा चेक बाउंस कर जाएगा, जिसका पहला क्लियर हो गया दूसरे का चेक बाउंस कर जाएगा, बाउंस के चार्ज लगेंगे, पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक रिको बनाना इसलिए भी जरूरी है कि कितने ऐसे चेक है जो अभी तक डले नहीं है, कितने ऐसे चेक है जो मैंने जमा नहीं करे। तो बैंक रिको हम लोग इसलिए भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो बैंक रिको बनाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमें दोनों के बैलेंस को टैली करके चलना है कि बैंक में क्या बैलेंस चल रहा है और मेरा टैली के अंदर क्या बैलेंस चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए बैंक रिको बना रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा ये। आओ जी। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, एक बात और क्लियर करो कि आप टैली के बैलेंस को छेड़खानी कर सकते हो या बैंक के बैलेंस को, टैली के बैलेंस को। तो टैली के बैलेंस में आप या तो प्लस करोगे तो टैली के बैलेंस में आप माइनस करो। बैंक के बैलेंस में हम कुछ नहीं करते। लेकिन 11वीं क्लास में आपने बीआरएस अगर पढ़ी होगी तो उसमें बैंक के बैलेंस में भी छेड़खानी करते थे, ठीक है, वो 11 थी, ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम बैंक के बैलेंस को छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए करेंगे, सब क्वेश्चन लिखेंगे। बैलेंस एज पर टैली, बैलेंस एज पर टैली ऑफ ₹50,000 एज ऑन 31/3/2021। बैंक चार्जेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड डेबिटेड बाय बैंक ऑफ ₹500 but not entered in tally, but not entered in tally। हमने बैंक वाले ने हमसे एक बैंक चार्जेस ले लिए 500 रुपए, बट हम टैली में एंट्री करना भूल गए जी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फंड ट्रांसफर रिसीव्ड ऑफ ₹7,000 into बैंक but not entered in tally। हमने एक 7,000 रुपए फंड ट्रांसफर रिसीव करे हैं बैंक में, बट हमने टैली में एंट्री करना भूल गए। आगे लिखो, चेक इशूड टू सप्लायर, चेक इशूड
टू सप्लायर ऑफ ₹5,000 but not cleared into बैंक। बैंक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। हमने एक चेक काट के दिया अपने सप्लायर को, लिए पैसा पकड़, ठीक है जी, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसने जमा नहीं कराया होगा अपने बैंक में, तो क्लियर नहीं हुआ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हमारे कस्टमर ने हमको एक चेक दिया, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹6,000 बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। और बैंक में हमने उसको अभी तक जमा ही नहीं करा। चेक कस्टमर से लेके रख तो लिया, ले लिया, रख लिया और टैली में एंट्री पास कर दी, लेकिन हम उसको बैंक में जाके हमने जमा नहीं करा, ठीक है। तो हमारे टैली के बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बैंक बैलेंस एज ऑन 31/3/2021 कि हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा। हम इसमें मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है दोनों का वो मैच्ड है, वो मैच है। ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का, बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस पहले से ही मैच है, ये मान के चल रहे हैं साहब। आओ जी, अब करना कैसे आपको ये देखो, सुनो करना कैसे जी। बैंक रिको, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा। क्लोजिंग और ओपनिंग, क्लोजिंग है हमारी 31/3/2021 की। ओपनिंग में मान रहा हूं कि 1 मार्च की ओपनिंग थी, 1 मार्च 2021 की ओपनिंग थी। महीने की बना रहा हूं, मंथली बना रहा हूं सब, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, आपको ऊपर लिखना है बैलेंस एज पर टैली, बैलेंस एज पर टैली। 31 मार्च 2021 को हमारा टैली का बैलेंस था 50,000 रुपए, 50,000 सा। ओपनिंग मान लेते हैं हमारी जीरो है, ओपनिंग हमारी जीरो है, मान लेते हैं, लेट करते हैं कि ओपनिंग हमारी जीरो है। अब हमें टैली के बैलेंस में कुछ चीजें हमें प्लस करनी है साहब, और कुछ चीजें हमें माइनस करनी है, ठीक है। पहले एंट्री पढ़ो साहब। फर्स्ट है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ऑफ ₹500 बट नॉट एंटर्ड इन टैली। हुआ क्या है समझे, ये हमारा बैंक है और ये हमारा टैली, ये मान रहे कि दोनों बैलेंस हमारे मैच थे, ये था हमारा। लेकिन बैंक में क्या घटना घटी, बैंक के अंदर एक 500 रुपए हमारे घट गए, कि बैंक वालों ने हमसे 500 रुपए बैंक चार्जेस ले लिए और हमारा बैंक का बैलेंस घट गया, यहां पहुंच गया हमारा बैंक का बैलेंस। अब मुझे मैच करना है, टैली का बैलेंस यहां पे अटका हुआ है, इधर अटका हुआ है जी, टैली का बैलेंस यहां पे अटका हुआ है। तो मैच करने के लिए हमें टैली के बैलेंस में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा जी। तो मेरा टैली का बैलेंस मैच कर जाएगा। तो 500 रुपए हम माइनस में लिखेंगे, लिखेंगे बैंक चार्जेस 500 रुपए साहब। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस करना है, वो क्लोजिंग में करनी है, ओपनिंग में कुछ नहीं करना भैया, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत में आगे चलते हैं जी। फंड ट्रांसफर रिसीव्ड ऑफ ₹7,000 इनटू बैंक बट नॉट एंटर इन टैली। एक पैसा हुआ क्या है, सुनिए, बैंक है हमारा और ये टैली। बैंक में हमारे पास पैसे आए हैं, एक फंड ट्रांसफर किसी पार्टी ने सीधा हमारे बैंक में पैसा डाल दिया, 7,000 पे, या तो एनएफटी करा दी, यूपीआई करा दिया होगा, आरटीएस करा दिया होगा, तो सीधा हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया उसने, और हमें उसके बारे में पता ही नहीं कि हमारे बैंक में पैसा आ चुका है। मतलब इसका मतलब हमने टैली में एंट्री पास नहीं करी। हमें दोनों बैलेंस को बराबर करना है।
हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, तो हमने टैली के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हमने टैली के बैलेंस को भी इंक्रीज कर दिया, प्लस कर दिया जी, टैली के बैलेंस में प्लस कर दिया। तो प्लस में लिखेंगे फंड ट्रांसफर रिसीव्ड ऑफ ₹7,000। हाँ जी, ठीक। आगे सुने, थर्ड पॉइंट दूसरा हो गया। चेक इशूड टू सप्लायर, हमने एक चेक इशू करा है सप्लायर को ऑफ ₹5,000 बट नॉट क्लियर्ड इनटू बैंक। हमने करा क्या है, हमारा बैंक और टैली, जब हम किसी को चेक काट के देते हैं, हम जब किसी को चेक देते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हुए, जब पेमेंट करते हैं हम तभी के तभी अपनी टैली के अंदर एंट्री पास कर देते हैं कि हमने सामने वाले को पेमेंट दे दी है। हमने उसको पेमेंट दी है जी 5,000 रुपए की, कि हमने आपको पेमेंट कर दी, हमने अपनी टैली में एंट्री पास कर दी और उसको चेक काट के दे दिया। अब वो जो जो हमारा सप्लायर था, जिसको जिससे हम माल खरीदते हैं, उसने अपने बैंक में जमा नहीं करा, तो मेरा बैंक का बैलेंस तो यहीं पे अटका पड़ा है, वो तो वहीं का वहीं है, बट मेरी टैली घटी हुई है। अब मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी जो टैली है वो घटी हुई है, तो टैली को बढ़ा देंगे, तो टैली को इंक्रीज करेंगे, तो प्लस करेंगे साहब, इसमें प्लस करो, आ जाओ। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, 5,000 रुपए, ठीक है जी। अगली पढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड हुआ है कस्टमर से ऑफ ₹6,000 बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने हमने अपने कस्टमर से, ये हमारा बैंक और ये हमारी टैली, दोनों दोनों बैलेंस हमारे बराबर है। एक कस्टमर से चेक आ गया हमारे पास, तो हमने टैली में तभी एंट्री पास कर दी, तो हमने टैली के बैलेंस को बढ़ा दिया, अपने टैली के बैलेंस को हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो रिसीव्ड, हमने रिसीव करा, हमने तभी के तभी एंट्री पास कर दी, कितने की थी, 6,000 से। अब हमारा बैंक का बैलेंस तो बढ़ा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टैली के बैलेंस को घटा देंगे, उसको बराबर करने के लिए टैली के बैलेंस को वापस डिक्रीज कर देंगे। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट, बट नॉट डिपॉजिट, हमने बैंक में तो जमा ही नहीं करा, इसलिए वो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, 6,000, ठीक है जी। हम करेंगे, अब हमें इन 50,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000, 50,000 में जो प्लस होगा उसे प्लस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस कर देंगे। ये जो बैलेंस आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैलकुलेशन, बैलेंस एज पर कैलकुलेशन। ये जो बैलेंस आएगा वो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ जी, कितना आया, हाँ जी, इनका आया 55,500। ये ऊपर के 3 प्लस कर लेना, ये 3 प्लस कर लेना, 2 माइनस कर देना, आंसर आएगा 55,500। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है, एक्चुअल बैंक बैलेंस वो भी इतना ही है, ठीक है जी। ए और बी आपको माइनस करना है, जो आपकी कैलकुलेशन से आया वो बैलेंस, और जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है वो। अभी हमने मान लिया कि हमने जो कैलकुलेट करा है वही हमारा बैंक का बैलेंस है, हमने मान लिया। जब मैं आपको एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट दूंगा तो आप वहां से देखकर लिखेंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां से देखकर लिखेंगे, अभी हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं। तो मान के चल रहे हैं कि हमने जो कैलकुलेट करा है वो एक्यूरेट कैलकुलेट करा है, वही बैंक का बैलेंस है। आपको ए माइनस बी करना है, मतलब अपनी कैलकुलेशन में से बैंक की कैलकुलेशन माइनस करनी, मतलब बैंक का बैलेंस माइनस करना है, तो डिफरेंस इज 0। हम ये मान के चल रहे हैं हमारा जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस था वो भी 0 था, जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस था वो भी 0 था। आपको ओपनिंग वाले बैलेंस में कुछ भी प्लस नहीं करना, आपको ओपनिंग वाले बैलेंस में ना तो कुछ प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। तो जो हमारा 0 आ रहा है वही हमारा कैलकुलेशन वाला बैलेंस हो गया।
ना ही हमें ओपनिंग वाले बैलेंस में कुछ भी प्लस नहीं करना, ना ही कुछ माइनस करना है, तो वही हमारा कैलकुलेशन वाला बैलेंस बन जाएगा। ठीक, उस जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो ये भी जीरो। ये दोनों डिफरेंस हमारे बराबर आने चाहिए, ओपनिंग का डिफरेंस और क्लोजिंग में जो डिफरेंस आ रहा है हमारा बराबर आना चाहिए। अगर मेरा ओपनिंग में 100 रुपए का डिफरेंस है तो डेफिनेटली मेरा क्लोजिंग में भी 100 रुपए का डिफरेंस आएगा। जैसे 100 रुपए का डिफरेंस आएगा मेरी रिको मैच हो जाएगी। मतलब आपका डिफरेंस मैच होना चाहिए, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मैच होना चाहिए, तो आपकी बैंक रिको बन जाएगी। क्लियर साहब? एक क्वेश्चन और लिखो जी। हाँ जी, एक बार इस सॉल्यूशन का फोटो खींच लो, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो फोटो खींच लो उसकी, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2। बैलेंस एज पर टैली, बैलेंस एज पर टैली ऑफ ₹60,000 एज ऑन 31/3/2021। पॉइंट 1, बैंक चार्जेस ऑफ ₹250 but not entered in tally। लिखो जी, आगे लिखो। फंड ट्रांसफर रिसीव्ड ऑफ ₹6,700 but we entered in tally of ₹7,600। हमने बैंक में रिसीव करे 7,600। अकाउंटेंट नया नया था, जनाब ने एंट्री पास कर दी 7,600 से, गलती कर दी, ठीक है जी, डिफरेंस आ गया होगा। ठीक, अगला लिखिए। फंड ट्रांसफर रिसीव्ड ऑफ ₹4,000 but we entered in tally on payment side। बैंक में तो पैसा आया था, रिसीव हुआ था, अकाउंटेंट नया नया था, जनाब ने टैली में रिसिप्ट करने की जगह क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, बैलेंस फिर डिफरेंस हो गया होगा। और लिखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹6,000 but not deposit into बैंक। बैंक में हमने उसको जमा नहीं किया, हमने चेक रिसीव करा कस्टमर से लेकिन बैंक में जमा नहीं करा साहब। चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ ₹5,000 but not cleared into बैंक। बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ साहब। कैलकुलेट बैंक बैलेंस, कैलकुलेट बैंक बैलेंस, कैलकुलेट बैंक बैलेंस। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद फिर आंसर चेक करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो। हाँ जी, आओ जी, सॉल्व करते हैं इसको एक बार, आपने कर लिया होगा। सुनो, टैली का बैलेंस कितना था हमारा,
60,000 हमारा टैली का बैलेंस है, उसमें कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है। एक बैंक चार्ज है हमारे 250 रुपए के, जो हमने टैली में नहीं डाले। हमारा बैंक बैलेंस घटा हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस घटा हुआ है, बट टैली नहीं घटी, तो हम टैली को भी घटा देंगे। तो आपने माइनस में डाले होंगे बैंक चार्ज 250। उसके बाद एक हमारा फंड ट्रांसफर रिसीव हुआ है, फंड ट्रांसफर रिसीव हुआ है 6700 का, बट वी एंटर इन टैली 7600। इसको सुनो साहब, टैली के अंदर आपके बैंक में हमारा एक पैसा आया था 6700 का आया था जी, ठीक है ना। लेकिन टैली में हमने क्या करा, टैली में हमने एंट्री पास कर दी 7600 से पास कर दी, हमने एक्स्ट्रा पास कर दिया। तो जितना ज्यादा हुआ है उतने को हम कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। बैंक में तो कुल कम आया था, हमने टैली में एंट्री ज्यादा पास कर दी, तो बाकी का बैलेंस हम लोग घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 900 रुपए से हम इसको घटा देंगे। फंड ट्रांसफर रिसीव, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, फंड ट्रांसफर रिसीव ऑफ ₹4000 बट वी एंटर इन टैली ऑन पेमेंट साइड। ये सुने साहब, हमारे बैंक में एक पैसा 4000 रुपए से आया था, हमारे बैंक में 4000 रुपए आए थे, जबकि टैली में क्या करा, उसने घटा दिया, उसने पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट कर दी। 4000 रुपए मेरे बैंक में पैसा आया था, ठीक है जी, उस जनाब ने पेमेंट कर दी, नीचे पहुंचा दिया बैलेंस को। अब हमें वापस ऊपर आना है, तो इस टैली के बैलेंस को पहले हमें ये 4000 जोड़ने पड़ेंगे, फिर 4000 ये जोड़ने पड़ेंगे, तो टोटल 8000 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसने बैलेंस को नीचे 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 कर दिया था 4000 से, तो हमें बिल्कुल ऊपर आने के लिए पहले 4000 पे ये जोड़ने पड़ेंगे, फिर 4000 ये जोड़ने पड़ेंगे, तो 8000 प्लस करने पड़ेंगे। तो फंड ट्रांसफर रिसीव 8000। नेक्स्ट सुने साहब, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एक चेक आया था 6000 रुपए का, बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, और हमने बैंक में उसको जमा नहीं करा। हमारे टैली के अंदर, हमारे टैली में एक चेक आया था, उस चेक के बेस में हमने टैली में एंट्री पास कर ली होगी, लेकिन बैंक में हमने जमा नहीं करा, बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो टैली के बैलेंस को हम लोग डिक्रीज कर लेंगे। चेक रिसीव्ड कितने रुपए थे, 6000। आगे सुने साहब, चेक इशू टू सप्लायर, एक हमने सप्लायर को चेक दिया था 5000 रुपए का, बट नॉट क्लियर इनटू बैंक, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हमने हमने अपने टैली के अंदर अपना बैलेंस घटा दिया था, जब किसी को हमने चेक देते हैं तो हमने टैली में एंट्री पास करते हैं, लेकिन हमारा बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, क्योंकि चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में हम अपने टैली को वापस दोबारा ऐड कर लेंगे जी, बैलेंस मैच करने के लिए हम टैली में ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, 5000 रुपए। हाँ जी, क्या क्या आंसर आया इसका जोड़कर, 65,850। बैलेंस एज पर कैलकुलेशन 65,850। चेक कर लेना भैया, एक्चुअल बैंक बैलेंस, हम मान के चलेंगे हमारा बैंक बैलेंस भी सेम है, ठीक। बाकी का पार्ट इस पर हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।